9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। उस अनुसार उस विषय का वर्णन करते हुए आखिर में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित भगवान को जानने की और अंतकाल में भगवान के चिंतन की बात कही है। फिर 8वें अध्याय में विषय को समझने के लिए 7 प्रश्न किए। उनमें से 6 प्रश्नों के उत्तर तो भगवान श्री कृष्ण ने संक्षिप्त में तीसरे और चौथे श्लोक में दिए, लेकिन 7वें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जिस उपदेश का आरंभ किया उसमें ही 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस तरह 7वें अध्याय में शुरू किए गए विज्ञान सहित ज्ञान का सांगोपांग वर्णन नहीं हो पाने से उस विषय को बराबर समझाने के लिए भगवान इस 9वें अध्याय का आरंभ करते हैं। 7वें अध्याय में वर्णन किए गए उपदेश से इसका प्रगाढ़ संबंध बताने के लिए भगवान पहले श्लोक में फिर से वही विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अथ 9वां जय श्री कृष्णा। अथ 9वां 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 1। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यंसुएवे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। अथ 9वां 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 2। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्मयम सुसुख कर्तुम अव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। जय श्री कृष्णा। अथ 9वां 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 3। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ 9वां 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 4। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहतेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ से सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ 9वां 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 5। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभुवन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जय श्री कृष्णा। अथ 9वां 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 6। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। जय श्री कृष्णा। अथ 9वां 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामेकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन,
कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 8। प्रकृतिं स्वामवष्ट्यभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राम में कृत्स्नवश प्रकृतवशात अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 9। न च मातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। उदासीनवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सुअते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्ते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम्। पर भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेत्सः। राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रेता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 13। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्माजन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाशरहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 14। सततम कीर्त्यन्तो मां यतन्तश्च दृव्रता। नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपास्ते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 15। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपास्ते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 16। अहम क्रतुर्हम यज्ञः सधामहमौषधम्। मंत्रोऽहमव्यज्यमहमग्निर्हम हुतम्। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ,
अग्नि में हूँ और हवनरूप क्रिया भी मैं ही हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्याय। 9वां अध्याय राजविद्याराज गुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 17। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। वेद्यम पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला और कर्मों के फल को देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्याय। 9वां अध्याय राजविद्याराज गुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 18। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणा सुहृत्। प्रभवः प्रलय स्थान निधान बीजमव्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्याय। 9वां अध्याय राजविद्याराज गुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 19। तपायहमः वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च। अमृत चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहम् अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्याय। 9वां अध्याय राजविद्याराज गुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 20। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक। मश्नन्ति दिव्यान्दिवी देवभोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकौम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्याय। 9वां अध्याय राजविद्याराज गुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 21। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मं नुप्रपन्ना। गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकौम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। 21। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्याय। 9वां अध्याय राजविद्याराज गुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहायहम्। जो अनन्य प्रेम भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों को योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्याय। 9वां अध्याय राजविद्याराज गुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 23। ये पुण्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकौम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्याय। 9वां अध्याय राजविद्याराज गुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 24। अहम हे सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनातश्चैवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ,
परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राज्य विद्याराज गुहे योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राज्य विद्याराज गुहे योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 26। पत्रम पुष्पं फल तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहं भक्त्युकृतमश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में से गुण रूप से प्रकट होकर प्रीति से हित खाता हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राज्य विद्याराज गुहे योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 27। यत्क्रोशी यज्ञासी यज्जुहोषि ददासी यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राज्य विद्याराज गुहे योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 28। शुभाशुभ फलेरेव मोक्ष से कर्म बंधन है संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मां पश्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राज्य विद्याराज गुहे योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राज्य विद्याराज गुहे योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 30। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाव साधरेव स मंतव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राज्य विद्याराज गुहे योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 31। क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्व छाति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राज्य विद्याराज गुहे योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 32। मां हे पार्थ व्यापाश्रित्य येऽपि स्युः पाप्योनयः स्त्रियो वैश्यस्था शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप्योनी चांडालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राज्य विद्याराज गुहे योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 33।
कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुख लोक में प्राप्य भजस माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भगवान मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुखरहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। जय श्री कृष्ण। अथ नवमोऽध्यायः। 9वां अध्याय राजविद्याराज गुह्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 34। मन्ना भव मद भक्तो मद्याजी मानम स्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वैमात्मान्न मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्याराज गुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राजविद्याराज गुह्य योग नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम।